10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 दिल्ली का दिल रेड फोर्ट के पास एक ऑर्डिनरी ट्रैफिक सिग्नल और ऑर्डिनरी लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे और फिर धमाका। 10 से ज्यादा लोग मारे गए, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, व्हीकल्स, कार्स सब क्रश होके सड़क पे पड़े हैं, एकदम सारे बॉडी पार्ट्स उसके स्कैटर्ड हैं। एवरीवेयर आग और चीखे और एक बार फिर टेररिस्ट का साया। आज मैं एक डीपली डिसअपॉइंटेड इंडियन सिटीजन की तरह आप सबके सामने आया हूँ। गुस्सा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ और थक गया हूँ एक ही सवाल पूछते पूछते बार बार कि क्यों, हर बार क्यों। 2001 पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद ताज होटल पे अटैक, 2011 दिल्ली हाई कोर्ट, फिर 2019 में पुलवामा अटैक और अब 2025 रेड फोर्ट दिल्ली। कब तक? आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ एग्जैक्टली उस शाम, किसकी थी ये कार और किसकी थी कॉन्स्पिरेसी, टेररिस्ट अटैक था या फिर इंसिडेंट, और सबसे बड़ी बात सोल्यूशन क्या है। तो चलिए डाइव करते हैं इस डार्क रियलिटी में इस वीडियो के थ्रू। टाइमलाइन समझिए केयरफुली। 3:19 पे दोपहर पे एक व्हाइट हुंडई i20 कार, नंबर प्लेट HR26CE 7674 एंटर करती है दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से। कार धीरे धीरे मूव कर रही है, ऑलमोस्ट सस्पिशियसली स्लो। कार पार्क होती है सुनहरी मस्जिद के पास, रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने। इमेजिन करो 3 घंटे से ये कार वहाँ पे पार्क की हुई थी एक्सप्लोजिव्स आइटम्स के साथ। 6:48 पे कार फिर मूव होती है, रेड लाइट पे रुकती है और फिर ब्लास्ट। विटनेसेस कहते हैं कि ब्लास्ट की आवाज हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक सुनाई दी। एक आई विटनेस बताता है कि इंसानों के बॉडी के पार्ट्स ऑल ओवर द रोड्स बिखरे पड़े हैं, व्हीकल्स ऑन फायर है और विंडस्क्रीन पे बॉडीज पड़ी है। 6 व्हीकल्स और 3 ऑटो रिक्शा ने इंस्टेंटली फायर को कैच कर लिया। फायर ब्रिगेड को कॉल आया 6:55 पे एंड बाय 7:30 आग कंट्रोल में आई, पर तब तक डेविस्टेशन कंप्लीट हो चुका था। डेथ कितनी हुई? स्टार्टिंग में 8 बताया, फिर 10 एंड अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में 13 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड है और उनमें से काफी लोग क्रिटिकल कंडीशन में है। इंटरेस्टिंग फॉरेंसिक डिटेल सुनो। कोई क्रेटर नहीं बना धमाके से, कोई नेल्स या वायर्स इंजर्ड लोगों की बॉडी में नहीं मिले जैसा कि नॉर्मल बॉम्ब ब्लास्ट में होता है। ये इंडिकेट करता है कि ये हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोजिव डिवाइस था। अब आती है असली कहानी कार की। ये कोई सिंपल कार रजिस्ट्रेशन केस नहीं है, ये एक डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी है टू हाइड द रियल कल्प्रिट। ओनरशिप ट्रेल, अब समझो इस कार के ओनर्स में से कौन कहां से है। पहले आते हैं मोहम्मद सलमान गुरुग्राम से, ओरिजिनल ऑनर 2020 मॉडल Hyundai i20। सलमान को गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट किया मंडे नाइट पे, पर सलमान कहता है मैंने तो ये कार बेच दी थी लास्ट ईयर। सेकंड है देवेंद्र नदीम, ओखला दिल्ली से। सलमान ने कार बेचा इसके नाम पे थ्रू अ ब्रोकर फ्रॉम फरीदाबाद सेक्टर 37। थर्ड है रॉयल कार जोन फरीदाबाद, यूज्ड कार डीलर, यहाँ से द कार चेंजिंग हैंड्स अगेन। फोर्थ पे आते हैं तारिक, पुलवामा से जम्मू एंड कश्मीर, फाइनल बायर और यहाँ से गेम बदल जाता है। पुलवामा कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस? दोस्तों पुलवामा वो जगह है जहाँ पे 14 फरवरी 2019 को इस देश का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ था। 40 जवान शहीद हुए थे, जैश-ए मोहम्मद ने अटैक किया था और अब कार का ट्रेल वहां तक जाता है। सोर्सेस कहते हैं कि तारिक ने ये कार फेक डॉक्यूमेंट्स पे परचेस किया। एक्चुअली लेटेस्ट रिपोर्ट्स सजेस्ट कि डॉक्टर उमर मोहम्मद, एक डॉक्टर फ्रॉम अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, ये कार यूज कर रहा था फॉर द ब्लास्ट। आरटीओ रिकॉर्ड्स, टोल रिसीट्स, सीसीटीवी फुटेजेस सब ट्रेस हो रहा है। कार हरियाणा से दिल्ली एंटर हुई, हाई सिक्योरिटी एरियाज जैसे दरियागंज और कश्मीरी गेट से गुजरी और फाइनली रेड फोर्ट पहुंची। ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, ये मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था। और अब एक और कनेक्शन सुनो। दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले सेम डे पे 10 नवंबर मॉर्निंग को 2900 किलो एक्सप्लोजिव सीज्ड हुए फरीदाबाद से। सुनो केयरफुली, 2900 किलोग्राम्स। इसमें था 350 kg अमोनियम नाइट्रेट जो बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है, सल्फर, टाइमर्स एंड बैटरीज और एक नीला ड्रम, AK-47 राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 राउंड, पिस्टल विद अम्यूनिशन। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 8 लोगों को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग डॉक्टर मुजामिल गैनी शकील, नेटिव एट पुलवामा, डॉक्टर एट अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। इसके रेंटेड रूम से ये एक्सप्लोजिव्स मिले। डॉक्टर अदील अहमद राथर, GMC अनंतनाग का फॉर्मर सीनियर रेसिडेंट, इसको सहारनपुर यूपी से पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेजेस शोज दैट ही वाज पेस्टिंग जैश-ए मोहम्मद सपोर्ट पोस्टर्स इन श्रीनगर। डॉक्टर शहीन शाहिद, फीमेल डॉक्टर फ्रॉम लखनऊ, एलिजेडली हेड ऑफ जैश-ए मोहम्मद वुमेन विंग इन इंडिया, इसकी कार से AK-47
47 रिकवर्ड हुआ। डॉक्टर उमर मोहम्मद, और ये है हमारा प्राइम सस्पेक्ट। बॉर्न 24 फरवरी 1989 इन पुलवामा। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेजेस दिखाता है कि अ मैन ड्राइविंग I-20 कार। पुलिस को स्ट्रांगली सस्पेक्ट हो रहा है कि ये डॉक्टर उमर था। When his associates got arrested in फरीदाबाद, ये पैनिक हो गया। डीएनए टेस्ट चल रहे हैं चार्ट बॉडी का जो कार से मिला है, कंफर्म करने के लिए कि वो डॉक्टर उमर था या नहीं। ये मॉड्यूल लिंक्ड है जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट, अंसार गाज़वत उल हिंद, अल-कायदा एफिलिएट, नेटवर्क स्पैनिंग कश्मीर, हरियाणा, यूपी एंड बिहार। एक इमाम भी अरेस्टेड है, इरफान अहमद फ्रॉम शोपियान, जो एलिजेडली रेडिकलाइज्ड दीज डॉक्टर्स। गाइस, डॉक्टर्स, एजुकेटेड व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, यहाँ तक पहुंच गए रेडिकलाइजेशन। तो क्वेश्चन, टेररिस्ट अटैक था? डेफिनेटली, या कोई चांस है एक्सीडेंट का? Let me be very clear with you based on evidence. टेररिस्ट अटैक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? एंटी टेरर लॉ इन्वोक्ड। दिल्ली पुलिस ने UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 16 एंड 18 इन्वोक किया है। ये सिर्फ टेररिज्म केसेस पे होता है। एक्सप्लोजिव मटेरियल, फॉरेंसिक टीम्स ने अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कंफर्म किया है, सेम जो फरीदाबाद सीजर में मिला। पुलवामा कनेक्शन सुनो, कार ओनर पुलवामा से, अरेस्टेड डॉक्टर्स भी पुलवामा से। टाइमिंग, ब्लास्ट एग्जैक्टली तब हुआ जब फरीदाबाद मॉड्यूल बर्स्ट हुआ। दिस वॉज पैनिक रिस्पॉन्स। सीसीटीवी शोज प्लानिंग, कार 3 आवर्स तक पार्क थी, मास्क्ड ड्राइवर, डेलिबरेट टारगेट, रेड फोर्ट सिंबॉलिक लोकेशन, फिदाइन स्टाइल, ऑल एविडेंस पॉइंट्स टू सुसाइड अटैक। हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी जी का स्टेटमेंट सुनो। आई वॉज इन टच विद ऑल द एजेंसीज इन्वेस्टिंग दिस इंसिडेंट थ्रू आउट लास्ट नाइट। आवर एजेंसीज विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। ऑल दोस रिस्पॉन्सिबल विल ब्रॉट टू जस्टिस। नोटिस किया कुछ? PM ने यूज किया वर्ड कॉन्स्पिरेसी। होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कहते हैं? Findings will soon be made public. Those responsible will not be spared under any circumstances. Accident theory completely ruled out. CNG leak या electrical fault नहीं था. No crater formation rules. Outcrewed bomb. Sophisticated ANFO used. Planned ownership trail. Terror module connection. दोस्तों, ये 100% terrorist attack था. No doubt about it. करंट इन्वेस्टिगेशन स्टेटस सुनो। एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL, हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है? हाई अलर्ट अक्रॉस दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, ऑल एयरपोर्ट्स, स्पेशली दिल्ली, मेट्रो स्टेशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रिलीजियस साइट्स। की इन्वेस्टिगेशन फोकस, DNA confirmation of Dr. Umar, complete terror network mapping, source of explosives, who else involved, were more attacks planned, international connection, Pakistan angle, detained and arrested people, Mohammed Salman, car owner, Devendra, second owner, Tariq, Pulwama buyer, under questioning, 8 people from Faridabad module, Dr. Umar's family members for questioning. International reaction क्या है? रशिया में रशिया की एम्बेसी चेकिंग इफ एनी रशियन नेशनल अफेक्टेड तो नहीं हुआ। पाकिस्तान सस्पिशियसली साइलेंट एज ऑलवेज। और अब फेक न्यूज और रूमर्स। सोशल मीडिया पे एक मैसिव फायरबॉल और मशरूम क्लाउड की फोटो वायरल हुई, क्लेमिंग दैट कि ये दिल्ली ब्लास्ट की है। फैक्ट चेक क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने क्लैरिफाई किया कि ये फोटो 27 सितंबर 2024 की है, बेरूट लेबनान से इजरायली एयर स्ट्राइक की। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स डेलिबरेटली स्प्रेड कर रहे हैं। रूमर 2, मल्टीपल ब्लास्ट, सम रिपोर्ट्स क्लेम्ड सीरियस ब्लास्ट अक्रॉस दिल्ली। ट्रुथ क्या है? सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ, मल्टीपल व्हीकल्स और ऑटो रिक्शास ने फायर को कैच किया, इसलिए लोगों को लगा कि मल्टीपल ब्लास्ट हुए। रूमर 3, ISIS कनेक्शन। कुछ थ्योरीज ISIS इन्वॉल्वमेंट की चल रही थी। करंट स्टेटस क्या है? ऑल एविडेंसेस पॉइंट टू जैश ए मोहम्मद और अंसार गाज़वत उल हिंद। ISIS कनेक्शन की कोई कंफर्मेशन नहीं है। रूमर 4, गवर्नमेंट कवर अप। ऑपोजिशन लीडर्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हाइड कर रही है कैजुअलिटी के नंबर्स को। रियलिटी क्या है? नंबर्स अपडेटेड होते जा रहे हैं जैसे जैसे आइडेंटिफिकेशन होता जा रहा है। इनिशियली 8 बताए जा रहे थे, लेकिन नाउ 13 डेड कंफर्म है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है डिजास्टर मैनेजमेंट में। गाइस, मैं यही बोलूंगा कि वेरीफाई करो बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे विक्टिम की फैमिलीज को और हर्ट होता है। और अब वो बात जो मैं सबसे पहले करना चाहता था। मैं एक कॉमन इंडियन सिटीजन हूँ, आप जैसा ही, और अब मैं थक गया हूँ। सच कहूं, हर बार जब कोई ब्लास्ट होता है और हर बार जब टेररिज्म की बात सामने आती है तो बॉडी में एक नंबनेस सी हो जाती है। हमने देखा है 26/11 मुंबई अटैक,
150 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 जयपुर ब्लास्ट, 2011 दिल्ली हाई कोर्ट, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा 40 जवानों की डेथ हुई, 2019 श्रीलंका ईस्टर इंडियंस भी मारे गए और अब 2025 रेड फोर्ट। पैटर्न को देख रहे हो, हर बार सेम स्टोरी। अटैक होता है, कॉन्डोलेंसेज आते हैं, हाई अलर्ट डिक्लेयर होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ अरेस्ट होते हैं, मीडिया कवरेज होता है 1 वीक तक, सब भूल जाते हैं फिर, और यही रिपीट होता रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाई कांट वी एलिमिनेट दिस परमानेंटली? यार 75 साल हो गए हैं इस देश को आजाद हुए, हम स्पेस मिशन कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन रहा है, इकोनॉमिक पावर हाउसेस बन रहे हैं, पर एक सिंपल बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कंट्री को सेफ। हर बार जस्टिफिकेशन मिलता है, पोरस बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान सेंचुरी देता है, रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन हो रहा है, स्लीपर सेल्स हैं, सही है, पर सोल्यूशन कब आएगा? क्वेश्चन 2, गवर्नमेंट क्या कर रही है? लुक, आई एम नॉट एंटी गवर्नमेंट, मुझे पता है गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बदलाव किए हैं, इवन सिक्योरिटीज भी काफी ज्यादा बिल्ट हो गई हैं और काफी अटैक्स को हमने रोके भी हैं, पर फिर भी मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है। पास्ट एक्शंस को देखो तो 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक अच्छा था, मैसेज गया, आर्टिकल 3 अबॉलिशन, कश्मीर में चेंजेस आए, UAPA स्ट्रेंथन्ड, NIA पावर्स इंक्रीज्ड, बॉर्डर में फेंसिंग्स भी लगी, बट रिजल्ट्स फिर भी अटैक हो रहे हैं। तो क्लियरली अगर समझा जाए कुछ तो मिसिंग है। क्वेश्चन 3, इंटेलिजेंस फेलियर। दोस्तों लिसन केयरफुली, 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव एक डॉक्टर के रेंटेड रूम्स में स्टोर्ड थे, फरीदाबाद में, दिल्ली के इतने पास। आई वांट टू आस्क हाउ? किसी नेबर ने नोटिस नहीं किया? लोकल पुलिस को इंटेल नहीं थी? ये मटेरियल्स प्रिक्योर कैसी हुई विदाउट रेजिंग रेड फ्लैग्स? यूनिवर्सिटी में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस नहीं हुई? और इधर इंटेलिजेंस कंप्लीटली फेल्ड या फिर लोकल लेवल पे करप्शन, नेग्लिजेंस है, कोई ना कोई मिला हुआ है। दोनों अनएक्सेप्टेबल हैं। क्वेश्चन 4, पाकिस्तान फैक्टर। पुलवामा जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड, मुंबई 26/11 पाकिस्तान बेस्ड, पार्लियामेंट जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड, नाउ रेड फोर्ट जैश-ए मोहम्मद कनेक्शन अगेन। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है, UN को पता है, हमको पता है, पर पाकिस्तान के अगेंस्ट कॉन्क्रीट एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? डिप्लोमेटिक प्रेशर दे रहे हो, कोई काम नहीं कर रहा है। बालाकोट स्ट्राइक वेरी गुड, बट वन टाइम परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। द हार्श ट्रुथ, देखो मैं कोई बीजेपी या फिर कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इंडिया सपोर्टर हूँ, और हार्श ट्रुथ ये है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी टेररिज्म को परमानेंटली एलिमिनेट नहीं कर पाया है। ये कोई पॉलिटिकल फेलियर नहीं है, ये नेशनल फेलियर है। तो अब क्वेश्चन है कि सोल्यूशन क्या है? मैं एक कॉमन सिटीजन का पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, एक्सपर्ट से बेटर जानता हूं, पर कॉमन सेंस तो है। इस फरीदाबाद मॉड्यूल के हर एक मेंबर को ट्रेस करो, फैमिली लिंक्स, फाइनेंशियल लिंक्स, कम्युनिकेशनल लिंक्स, एक भी कनेक्शन छोड़ना नहीं है। हाउ डिड अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इतने टेरर ऑपरेटिव्स ऑपरेट कर पाए? स्टाफ वेरिफिकेशन, स्टूडेंट वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल ऑडिट, फंडिंग आई कहां से? कश्मीर बॉर्डर को कंप्लीटली सील करो टेम्पररीली, एवरी एंट्री और एग्जिट को मॉनिटर करो, बायोमेट्रिक्स एट ऑल पॉइंट्स, रेडिकलाइजेशन प्राइमरीली ऑनलाइन हो रहा है, AI बेस्ड मॉनिटरिंग को इंक्रीज करो, सस्पिशियस कंटेंट को इमीडिएटली फ्लैग करो, सी समथिंग से समथिंग कैंपेन चलाओ, रिवॉर्ड सिस्टम और क्रेडिबल इंटेल, प्रोटेक्शन फॉर इन्फॉर्मेंट्स। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स की। फुल स्केल मिलिट्री एक्शन। द बिग क्वेश्चन, सम पीपल से कि खत्म कर दो क्योंकि वो आतंकी पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बिल्कुल फिनिश कर दो। लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या है? परमानेंट एलिमिनेशन ऑफ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग डिटरेंस मैसेज, नेशनल सेंटिमेंट सेटिस्फैक्शन। अब कॉन्स क्या है? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, massive casualties both sides, economic devastation, international sanctions possibility, China factor, CPEC all weather ally, refugee crisis millions का, occupation challenges, estimated cost trillions of rupees, and no guarantee कि terrorism end होगा क्योंकि ideology remains। reality check, इजराइल ने पैलेस्टाइन पे कितना एक्शन लिया? लेबनान, सीरिया, हमास, हिजबुल्लाह खत्म हुए? नहीं। यूएस ने अफगानिस्तान पे 20 साल वॉर किया। तालिबानी खत्म हुए? नहीं, वो अब गवर्नमेंट है। मिलिट्री एक्शन अलोन आइडियोलॉजी को नहीं मार सकती। सेक्शन 9 व्हाट वी एज सिटीजंस कैन डू। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का काम है सिक्योर करना, पर सिटीजंस का भी रोल है। इमीडिएट एक्शंस, सस्पिशियस एक्टिविटी देखो और रिपोर्ट करो। एंटी टेरर हेल्पलाइन 1090, फेक न्यूज चेक करो और वेरीफाइड सोर्सेज से ही शेयर
करो, PIB फैक्ट चेक और फॉलो करो, फाइनेंशियली अगर पॉसिबल हो PM रिलीफ फंड में डोनेट करो, विक्टिम फैमिलीज को इमोशनल सपोर्ट दो। लॉन्ग टर्म एक्शंस क्या हो सकते हैं? वोट वाइसली, आस्क योर कैंडिडेट्स वोट देने से पहले कि सिक्योरिटी का क्या प्लान है। डोंट वोट ऑन फ्रीबीज अलोन, नेशनल सिक्योरिटी शुड बी ऑन प्रायोरिटी। अगर आप सेंसिटिव एरियाज में हो तो यूथ को एंगेज करो। रेडिकलाइजेशन के साइन देखो, रिपोर्ट सस्पिशियस आइडियोलॉजिकल एक्टिविटीज, बच्चों को टॉलरेंस सिखाओ, क्रिटिकल थिंकिंग रखो, ब्लाइंडली किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो मत करो। MPs और MLAs को क्वेश्चन करो, व्हाई इज आवर एरिया नॉट सिक्योर, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। सोशल मीडिया पे टैग करो। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, टैक्स को भरो ऑनेस्टली क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को फंडिंग चाहिए। डिफेंस बॉन्ड्स कंसिडर करो, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस। मेंटल हेल्थ, दोस्तों ये अटैक्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। फियर नॉर्मल है बट डोंट लेट इट पैरालाइज यू। लिव योर लाइफ कॉन्फिडेंटली, डर के जीना इज लेटिंग टेररिस्ट्स विन। द मैसेज टू टेररिस्ट, देखो अगर कोई टेररिस्ट ये वीडियो देख रहा है ना तो अनलाइकली बट स्टिल तुम जितने भी अटैक्स करो इंडिया नहीं रुकने वाला। हमने पार्टीशन देखा, हमने 1965, 1971, 1999 देखा, हमने 26/11 देखा, हमने कोविड भी देखा। हम हर बार स्ट्रॉन्ग होके वापस आए। योर अटैक्स मेक अस क्राई, मेक अस एंग्री बट दे ऑल्सो मेक अस मोर डिटरमाइंड। इंडिया की स्पिरिट कभी नहीं टूटेगी, ये है हमारी स्ट्रेंथ। दोस्तों वीडियो को अब एंड करते हैं। 10 नवंबर को 13 लोग घर से बाहर निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। उनकी फैमिलीज का क्या? उनके बच्चे, पेरेंट्स, स्पाउस, उनका क्या? एक ब्लास्ट 2 मिनट का बट इफेक्ट लाइफ टाइम का। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, एंग्री हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ पर होपलेस नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी फोर्सेस डेडिकेटेड है, हमारी कंट्री रेजिलिएंट है, हमारी यूनिटी अनब्रेकेबल है। पर चेंजेस चाहिए, रियल स्ट्रक्चरल चेंजेस। गवर्नमेंट को बेटर इंटेलिजेंस, फास्टर जस्टिस, स्ट्रॉन्गर बॉर्डर्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, और सिटीजंस को मोर विजिलेंट, लेस पोलराइज्ड एंड मोर यूनाइटेड, और मीडिया को रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और लॉन्ग टर्म फोकस, नॉट जस्ट 2 days और 3 days ऑफ कवरेज। माय फाइनल मैसेज, अगर आप गवर्नमेंट में हो तो एक्ट नाउ, और अगर आप सिटीजन हो तो स्टे अलर्ट, सी समथिंग, से समथिंग, और अगर आप यंग हो तो डोंट गेट रेडिकलाइज्ड। कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी रिलीजन, वायलेंस जस्टिफाई नहीं करता। इंडिया को सेफ बनाना है और वो तब होगा जब हम सब, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीजंस, सब एक साथ आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड करना इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो फॉर मोर इन्फो एंड डेप्थ एनालिसिस, और कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, हम सिटीजंस और क्या कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में।